है कि ये जो मामला जब से सामने आया है तब से बीजेपी के होश जरूर उड़ गए हैं। लेकिन कपिल सिब्बल के बारे में बात की जाए तो ना तो वो इंजीनियर हैं और ना ही टैक्स सेवी हैं। इसका मतलब ये है कि वो टेक्निकली भी इतना जानते नहीं है। फिर भी वो लंदन में क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस से दरअसल पूछा ये जाना चाहिए यतेंद्र कि यहां पर कांग्रेस तब क्यों नहीं सवाल उठाती जब वो जीतती है जिन स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस जीती, तब क्यों नहीं ईवीएम पर गड़बड़ी के सवाल उठाए गए? देखिए निधि, बिल्कुल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और साइबर एक्सपर्ट या हैकर के नाते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। लेकिन जैसे ही कपिल सिब्बल की मौजूदगी के बारे में वहां पर पता चला तो बीजेपी जो बैकफुट पर थी वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल की जो मौजूदगी और बीजेपी का जो करारा पलटवार है वो साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ है कि कांग्रेस के इशारे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्योंकि कपिल सिब्बल की मौजूदगी वहां होना अपने आप में ही सवाल खड़े करती है कि जो सैयद शुजा है वो किस तरह का साइबर एक्सपर्ट है, साइबर हैकर है, जो इसको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन से कराई जाती है और खुद वो बैठा होता है अमेरिका में। तो इसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए और साथ ही साथ एक सवाल और भी आता है कि जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ऑर्गेनाइज जिसने किया था उसमें आशीष रे का नाम आता है। आशीष रे नेशनल हेराल्ड के लिए काफी लेख लिखते हैं और लेख भी ऐसे जिसमें राहुल, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, उनकी तारीफों के कसीदे उन लेखों में गढ़े जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी का यही आरोप है कि ये सब कुछ कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इस बात को दरकिनार किया है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल की गैर मौजूदगी को वो नकार नहीं पाए और साफ तौर पर बीजेपी ने इसी को मुद्दा बनाया। और बीजेपी ने यही नहीं, आगे बढ़ते हुए ये भी कहा है कि जब जो राज्य अभी विधानसभा चुनावों के राज्य हुए, यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठते। 2007 में मायावती की सरकार बनती है, 2012 में अखिलेश की सरकार बनती है और पिछले 2 बार से लगातार ममता बनर्जी की सरकार बनती जा रही है, तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। तो साफ है कि बीजेपी जो बैकफुट पर थी अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। इस मुद्दे को उसने हाथों हाथ बीजेपी जवाब दे रही है। वार पलटवार चल रहा है, देश की सियासत इसी पूरे मुद्दे पर, ईवीएम हैकिंग के मुद्दे पर गरमाई हुई है। और कहना गलत नहीं होगा कि 2019 का सबसे बड़ा धर्म संकट ये आ गया है सामने, जिस पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है और वार पलटवार हो रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। शुक्रिया आपका यतेंद्र इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा इंडिया रिपोर्टर में, लेकिन आगे खबरें लगातार चलती रहेंगी।